ओके स्टूडेंट्स, डीपीपी का पहला जो प्रॉब्लम है ये आपको दिया है। देखिए 5 ml n/10 n/50 BH2 solution reacted with CO2 which present in 2.5 liter of flask। और वो पूरा प्योर नहीं है, इसलिए लास्ट में इससे परसेंटेज पूछा गया है। और ये जो CO2 प्रेजेंट है इस सैंपल के अंदर वो पूरा का पूरा BH2 से रिएक्शन करता है। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज बताना। ये हमारा पहला प्रॉब्लम था। तो देखिए क्या दिया है यहाँ पे कि BH2 का सोल्यूशन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। और इसको CO2 के सोल्यूशन में इसको ऐड करना है और ये सब का सब CO2 BH2 से रिएक्शन कर जाना चाहिए। लेकिन CO2 कितना अमाउंट है इसके अंदर ये हमको नहीं पता है, यही आपको पता करना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलिटी को हटा देते हैं। चूँकि ये बेस है तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2, क्योंकि 2H मिलता है तो एन फैक्टर इसका क्या हो गया, 2 हो गया। इस है ना। तो नॉर्मलिटी को हम लोग चेंज करेंगे मोलरिटी में और इससे हम मोल कैलकुलेट करेंगे, इससे मोल कैलकुलेशन हो जाएगा। आपके पास जो 2.5 लीटर वो सैंपल है CO2 का, वो प्योर नहीं है। अब उसमें अंदर CO2 का परसेंटेज आपको निकालना है, तो ये हमारा टारगेट है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो BH2 का आप मोलरिटी में कन्वर्ट करने के बाद MV डिवाइड बाई 1000 से मोल कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल BH2 MV डिवाइड बाई 1000, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन ये है, BH2 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ CO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल BaCO3, ठीक है ना। तो 1 के साथ केवल 1 ही कंबाइंड होता है। तो आपके पास अगर 1 मोल BH2 है तो 1 मोल CO2 होना चाहिए। तो वो अमाउंट कितना है, तो आप जितना भी इसका मोल निकालेंगे उसी को उतना ही मोल CO2 का भी होगा। तो मोल ऑफ CO2 आपने कैलकुलेट कर लिया, सेम अमाउंट इतना, ठीक है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 22.4 से, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब आपको प्योरिटी निकालना है तो बोलना कि 2.5 लीटर के अंदर हमारे पास इतना ही प्योर अमाउंट ऑफ इतने लीटर ऑफ CO2 है, तो 100 में कितना होगा। तो 100 में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा आपका। तो ये है आपका पहला प्रॉब्लम। चलिए चलते हैं दूसरे सेकंड प्रॉब्लम पे। सेकंड प्रॉब्लम में दिया है आपको कि आयरन है 0.5 डिजोल्व इन 7.75 ml ऑफ H2SO4 and the volume was increased to 250 ml solution with water 25 ml this solution reduced by this amount। तो देखो ये सब पूरा प्लानिंग कुछ इस तरह से कि आपके पास कुछ आयरन है और ये पूछा है कि आयरन कितना प्योर है, यानी कि जो आयरन है वो प्योर नहीं है, 0.5 ग्राम सैंपल है, वो सैंपल लिखेंगे इसको, इसमें कुछ परसेंटेज आपका इम्प्योरिटी भी रहेगा। तो इसके अंदर प्योर आपको सैंपल बताना है। तो आप मान लीजिए कि प्योर सैंपल के अंदर X मोल हमारे पास आयरन है, ठीक है ना। तो वो सब आयरन आप क्या करते हैं, उसको लेके 75 ml H2SO4 है उसका आप बनाते हैं 250 ml सोल्यूशन, यानी सारा का सारा आयरन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। उसमें से केवल 25 ml आप लेते हैं और उसको रिएक्शन कराते हैं 8.5 ml ऑफ 1/10 नॉर्मल KMnO4। तो पहले नॉर्मलिटी को चेंज कर दीजिए। तो इसका एन फैक्टर कितना है KMnO4 का, तो आते हैं देखिए यहाँ पे नॉर्मलिटी मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर, ये हम लोग KMnO4 के लिए यूज़ करेंगे। एन फैक्टर ऑफ KMnO4 5, क्योंकि KMnO4 जो है वो चेंज होगा Mn+2 में और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। अगर आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, ये 5 हो गया। तो नॉर्मलिटी मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर, तो इसको मोलरिटी में कन्वर्ट कर लिया। मोलरिटी में आने के बाद MV डिवाइड बाई 1000 से इसका मोल पता कर लिया आपने, ये ठीक है। जैसे ये था 8.5 ml, इसको हमने मोलरिटी में लिखा, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर, और इससे हमने क्या किया, इसका मोल निकाल दिया। तो 25 ml अगर सोल्यूशन है तो उसके अंदर जो KMnO4 है इतना है, लेकिन आपके पास ओरिजिनली 25 था, तो 25 के अंदर कितना हो जाना चाहिए वो आपने कैलकुलेट कर लिया, ये अमाउंट आपके पास इतना हो जाना चाहिए। तो मोल ऑफ KMnO4 ये तो हमने पहले निकाला था, ठीक है। तो 250 के अंदर इतना है। अब रिएक्शन करते हैं कि जो आयरन है और जो KMnO4 प्रेजेंट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया कि 25 ml के लिए इतना ज़रूरत होता है, तो 250 के लिए कितना ज़रूरत होगा, 250 के लिए कितना ज़रूरत होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल KMnO4 हमारे पास इतना है। आयरन का अमाउंट कितना है वो हमें नहीं पता है, X हमने मान लिया। दोनों में क्या रिलेशन है, अगर बैलेंस करेंगे Fe2 चेंज टू Fe3, KMnO4 चेंज टू Mn+2, तो यहाँ पे एन फैक्टर 5 आता है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 आता है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 5:1 का रेशियो है। अब दोनों में क्या रिलेशन है, 5 और 1, तो यहाँ पे लिख दिया हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe 5, नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 1। वैल्यू रखो यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल अननोन है, ये नहीं पता, यही पता करना है आपको। और KMnO4 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है,
कि टोटल Fe को रिएक्शन के लिए कितना KMnO4 चाहिए, वो हमने वैल्यू रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, और इस तरह से आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe आ जाएगा इतने मोल, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर मास से और उसका अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। थर्ड में आते हैं हम लोग कि Na2H2O3 स्टैंडर्डाइज आयरोमेट्रिकली अगेंस्ट 0.1262 ग्राम ऑफ KbRO3। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या है, आप देखिए कि Na2H2O3 रिएक्ट विथ KbRO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम चेंज टू S4O6, Na2H2O3 चेंज टू S4O6 एंड KbRO3 चेंज टू ये Br2, ऐसा कुछ इक्वेशन है इसमें, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन आपको नहीं करना था, ये चेंज ये होता है, ये चेंज होता है आपका KbRO3, ये गलत दिया है, ये KbRO3 और ये चेंज टू Br नेगेटिव, ठीक है ना, ये Br नेगेटिव चेंज होगा, ये इक्वेशन है आपका। तो एक्चुअली इसको हटा देना, ये नहीं है इक्वेशन, ठीक है ना, ये इसको हटा देंगे, ये इक्वेशन है, ठीक है ना, ये बैलेंस नहीं है, इसको थोड़ा बैलेंस करते हैं पहले, ठीक है। तो ये रहा BrO3 चेंज टू Br नेगेटिव एंड H2O3 चेंज टू S4O6, इसको बैलेंस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से 6 इलेक्ट्रॉन, इसको बैलेंस करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसको मल्टीप्लाई कर 3 से, तो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन जो बन के आता है वो ये बन के आता है कि 1 मोल ऑफ BrO3 रिएक्ट विथ 6 मोल ऑफ H2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ये इस तरह से पूरा बैलेंस इक्वेशन है। अब क्या है, H2O3 के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, प्रॉब्लम में पीछे जाके देखना, H2O3 के बारे में 45 ml दिया है, कितना मोलरिटी होना चाहिए वो आपको फाइंड आउट करना है। BrO3 का आपको अमाउंट दिया है तो उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। तो BrO3 और H2O3 में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन है आपका 1 और 6, आपने बैलेंस किया है, इसका मोल आपने कैलकुलेट किया है, और इसका मोल H2O3 का मोल कितना होगा वो आप निकालेंगे MV डिवाइड बाई 1000 से। तो ये हमने निकाल के यहाँ पर रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा x के लिए 0.1, ठीक है। अब ये तो हुआ इसका मोलरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसको देखिए H2O3 चेंज टू S4 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए कितना, तो 1 मोल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपका n फैक्टर हो जाएगा। तो नॉर्मलिटी मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर, तो n फैक्टर 1 होने से नॉर्मलिटी भी आपका कितना आता है, नॉर्मलिटी भी आपका 0.1, ठीक है, और मोलरिटी कितना आता है, मोलरिटी भी आपका 0.1, इसलिए अब इसमें दोनों आंसर सही हैं, बी और डी जो दिया था इसमें, ओके। तो नेक्स्ट जो है वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह का है कि आपके पास 1 ग्राम सॉलिड Fe2O3 है जो कि 80% प्योर है, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको जिंक से रिड्यूस करते हैं ताकि जितना भी यहाँ पे आयरन प्रेजेंट है Fe3 फॉर्म में वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाए Fe+2 फॉर्म में, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर 1 मोल आपके पास Fe2O3 है तो उससे 2 मोल आपको क्या मिलेगा, Fe+3 मिलेगा, और वही Fe3 जिंक के साथ रिएक्शन करके, जिंक क्या है, मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा और आपको 1 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद ये Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे करना है, तो 1 ग्राम का केवल 80%, तो 80% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतने ग्राम, ठीक है ना, और उसको हम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा मोल, ये ठीक है। तो ठीक है, इतने अब 1 मोल से मिलता है 2, तो इतने से कितना मिलेगा, इसका डबल कर देना, 2 टाइम्स मैंने कर दिया है ना, और उतना ही अगर हम जिंक से रिएक्शन करेंगे तो उतना ही वो Fe2 मिल जाएगा हमको। तो अब हमारे पास आयरन+2 का जो अमाउंट है वो इतने मोल है, ये ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि Fe+2 जो है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट X से रिएक्शन करता है, Fe2 का तो मुझे पता है कि Fe3 में चेंज हो जाएगा, X किस में चेंज होगा वो नहीं पता। मतलब ये देखो Fe2 का तो हुआ है ऑक्सीडेशन, तो कायदे में इसका क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए रिडक्शन। तो अगर मैं इसको 0 मान लेता हूँ तो आप यहाँ पे उससे कम ही वैल्यू रखेंगे, -1 -2 -3 जो भी है वैसा रखेंगे आप लोग। तो कुल मिला के ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो पहला वाला देखो जरा, इसको बैलेंस किया जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, इसको बैलेंस किया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई करते हैं और इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और आपका ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इस रेडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि भाई n मोल आयरन+2 रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ x, यानी n और 1 का रेशियो है। अब आते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। तो आयरन का जो मोल है, आप जब प्रॉब्लम पढ़ेंगे, अभी आपने कैलकुलेट किया है, आपका आयरन, प्योर आयरन इतना है, इतना मोल। जो आपने एलिमेंट या जो कंपाउंड X यूज़ किया है, ठीक है, उसका वॉल्यूम इतना यूज हुआ है, इसको पूरा पूरा
रिएक्शन करने के लिए। तो इसका मतलब दोनों का जो रिएक्शन है उनमें क्या रेशियो होना चाहिए था, तो आप लिखेंगे इसमें कि आयरन का अगर n मोल तो x का कितना, x का 1 मोल रिएक्ट करना चाहिए, तो n और 1 का रेशियो है ये। अब इसका मोल हम लोग लिख देते हैं यहाँ से, ये इसका मोल हो गया और x का मोल यहाँ पे लिख दिया, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे हम किसके लिए, n के लिए, और n को सॉल्व करने पे हमारा आंसर आता है 5.99, लगभग 6 के करीब आ जाएगा। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है। तो की पॉइंट ये था कि जो एलिमेंट x है उसका हमको पता नहीं है, और हमें आयरन का पता है कि जो +2 है वो +3 में चेंज होने वाला है, तो इसका होगा रिडक्शन, और उसके अनुसार आप इसको बैलेंस कीजिए, ठीक है ना। तो ये एक तरह से बैलेंसिंग का प्रॉब्लम था ये। आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ठीक प्रॉब्लम है, देखो ज़रा क्या करना था इसमें। इसमें आपको दिया है कि एक 25 ml 2NaCl, तो चलो हमने 25 ml 2NaCl लिया, क्या मिलता है इससे H+ मिलेगा, तो इसको हम लोग mv/1000 करके, है ना, इसका कितने मोल है इसके अंदर, तो आप इसको लिखेंगे mv/1000। तो इतना मोल हम पता कर लेंगे कि इसके अंदर इतना मोल HCl है। मैं पूछूंगा H कितना है, तो बोलना कि 1 मोल HCl से आपको 1 मोल H मिलता है, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ H कितना है, इतनी है। अब उसने बोला है दूसरा बीकर, तो देखो 50 ml ऑफ 4NHNO3, तो 50 ml ऑफ 4MHNO3 से कितने मोल की बात कर रहे हो आप, तो ये mv/1000 फिर अप्लाई कीजिए इसमें, और इससे आपको मिल जाएगा मोल, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। 1 मोल HNO3 से आपको 1 मोल H मिलता है, तो इससे कितना मिलेगा आपको, इतना। तो दूसरे बीकर के अंदर इतना H प्रेजेंट है, इतने मोल। पहले वाले बीकर के अंदर कितना है, इतना है। अब आ जाओ तीसरे बीकर में, तो तीसरे बीकर में क्या है, x ml, उसका वॉल्यूम हमको नहीं पता है। यही हमको पता करना है कि अगर इसका वॉल्यूम x है और उसका मोलरिटी 5 है, तो अब इससे H कितना मिलेगा, तो आप बोलना कि 1 मोल H2SO4 से हमको मिलता है 2, तो कितना है mv/1000, कितना मिलेगा, डबल मिलेगा, ये ठीक है ना। तो डबल कर देना, तो 5 का ये 10 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों बीकर को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं इस वाले बीकर में। देखो इस वाले बीकर में तीनों बीकर से आ गया, पहले वाले बीकर से, दूसरे से और तीसरे से, तो इसके अंदर तीनों हमने ट्रांसफ़र किया। तो इनडायरेक्ट में आपने क्या किया, आपने पहले वाले बीकर से इतना मोल, दूसरे वाले बीकर से इतना, और तीसरे वाले बीकर से इतना इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, और टोटल वॉल्यूम आपने बनाया जो प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ है, गिवन है कि हमें 1000 ml सोल्यूशन तैयार कर लेना है। अब इसने क्या किया, जो सोल्यूशन तैयार हुआ है उसका केवल हमने 50 ml यहाँ से हमने 50 ml लिया और उसको आगे रिएक्शन कराया, किसके साथ, 50 ml लिया, ठीक है, और उसको आगे रिएक्शन कराना है हमें Na2CO3 के साथ। तो पहले तो इन्फॉर्मेशन 50 ml के लिए लो कि अगर 1000 ml के अंदर इतना मोल प्रेजेंट है, ये टोटल ज़रा काउंट करो, है ना, इतना 1000 ml के अंदर इतना है, तो मैंने तो केवल 50 ml लिया है, तो उसके अंदर कितना मोल आ जाएगा, तो 50 ml के अंदर इतना मोल आ गया है, ये मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाओ Na2CO3 के बारे में, इसका हमको नॉर्मेलिटी दिया है ना, नॉर्मेलिटी इसको शायद 1 दिया है, तो आप क्या करेंगे, उसको मोलरिटी में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्ट के लिए जो होता है n फैक्टर, वो होता है टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन एनायन, किसी की बात कर लो, तो एक मोल में -2 है या एक मोल में +1 है, मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसका n फैक्टर 2 है। तो मैं इसका नॉर्मलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इसका मोलरिटी है 1/2, तो इसका मैं मोल भी निकाल सकता हूँ mv/1000 करके। तो चलो आते हैं कि अब हमारे पास कुल मिला के पहले बीकर में इतना मोल H+ है ना, और दूसरे में आपके पास Na2CO3 का मोलरिटी आपको पता चल गया, तो कितना मोल है, ये वाला, ये है आपका 2.5 दिया हुआ है mv/1000, ठीक है ना। इसका हमने मोल कैलकुलेट कर लिया, वो तीनों को जोड़ के। अब हम देख रहे हैं कि इक्वेशन कैसे होता है, तो H+ जो है एसिड जो है, इसके साथ कैसे रिएक्शन करता है, H+ और CO3 मिलकर बनाते हैं H2CO3, यानी कि मुझे 2 चाहिए, यहाँ पे 1 रहेगा, तो सिंपल सा बैलेंसिंग है ये। तो इसमें 2 और 1 का रेशियो है, तो 2 और 1 का रेशियो हम रखेंगे, मोल कितना है इसका, और Na2CO3 का मोल क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अननोन x है, देख लीजिए यहाँ पे अननोन x है, और x के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बार इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, सीधा सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा प्रॉब्लम। तो ये था आपका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, तो क्या है इसमें 98% बाई वेट H2SO4। तो ये जो सॉल्यूशन आपको दिया है H2SO4 का, ये है 98%। 98% का मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ 100 ग्राम, वेट बाई वेट दिया है ना ये,
वेट बाई वेट का मतलब हुआ आउट ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आपके पास केवल 98 ग्राम H2SO4 है। तो कितने मोल है, कितने मोल है आपके पास, 1 मोल है, ठीक है ना। अब हमें अगर इसका मोलरिटी चाहिए तो इस सॉल्यूशन का मुझे वॉल्यूम आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए डेंसिटी दिया है और मास वॉल्यूम डेंसिटी यूज़ करेंगे आप यहाँ पे। मास वॉल्यूम डेंसिटी से इसका वॉल्यूम पता लगा लेंगे। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है इतना। तो चलो अब आपको वॉल्यूम पता लग गया, उसके अंदर नंबर मोल पता लग गया। तो अगर इतने ml के अंदर इतना मोल है तो 1 लीटर के अंदर कितना होगा, आप मोलरिटी पता कर लेंगे। तो कर लेते हैं इसको कंप्लीट। तो देखो वॉल्यूम आपने निकाल दिया है और आपने बोला है कि इतने ml सॉल्यूशन के अंदर इतने मोल है, तो 1000 ml के अंदर कितना होगा। तो जिसको जरा कैलकुलेट कीजिए, मोलरिटी आपका आ गया 18 m। यही आपका आंसर था। डीपीपी का अगला प्रॉब्लम, हाँ इसके बाद मैंने इसमें डीपीपी जो है आपका 2 आएगा और वो होगा एडियोमेट्री, ठीक है, जो मैं इसमें क्वेश्चन अटैच भी किया है, मैं आपको फॉरवर्ड भी करूँगा और हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप थोड़ा सा नोटिफिकेशन के लिए इसको सब्सक्राइब करिएगा। आगे पढ़ते हैं इसमें H2SO4 जिसका डेंसिटी आपको दिया है 90% बाई वेट है और इसका हम कितना वॉल्यूम लें कि हमारा 1 लीटर 0.2 m सोल्यूशन तैयार हो जाए। तो देखो क्या करना है, 90% वेट बाई वेट आपको दिया गया है, यानी कि वही 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 90 ग्राम क्या है, H2SO4 है, ठीक है। और इसका डेंसिटी आपको दे दिया। फिर हम वही करेंगे, मास वॉल्यूम डेंसिटी से इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्यों निकालेंगे, वॉल्यूम इसलिए निकालेंगे कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मोलरिटी। तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए मास डिवाइड बाई डेंसिटी। तो अब इस सॉल्यूशन का हमें क्या पता चल गया, इसका हमें वॉल्यूम पता चल गया, ठीक है ना। तो इतने ml सॉल्यूशन के अंदर इतने मोल प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो इससे हम मोलरिटी निकालेंगे। तो नेक्स्ट है आपका कि इतने ml सॉल्यूशन के अंदर इतना मोल अगर प्रेजेंट है तो 1000 ml के अंदर कितना होगा। तो ये आ गया आपका मोलरिटी उस सॉल्यूशन का। अब हमको क्या करना है, इस सॉल्यूशन का हम कुछ अमाउंट लेंगे, x ml ले लेते हैं, मोलरिटी लिख लेते हैं। कहाँ से लिया आपने, जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, तो मोलरिटी वही होगा 16.53, ठीक है। अब इसमें हमने कुछ वाटर मिला देना है, मतलब डाइल्यूट करना है, ये डाइल्यूशन है ये, ठीक है ना। और आपको जो नया सॉल्यूशन हो जाना चाहिए वो 1000 ml होना चाहिए, उसका मोलरिटी इतना होना चाहिए। तो देखो जब भी मैंने बताया डाइल्यूशन जब करते हैं तो डाइल्यूशन में केवल पानी का अमाउंट चेंज होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट तो सेम ही रहेगा। तो आप बोलना कि नंबर ऑफ मोल ऑफ जो भी यहाँ पे था, है ना, जो भी इसके अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका पानी डालने से पहले कितना मोल, तो mv डिवाइड बाई 1000 है ना, कितना, तो पहले वाला मोलरिटी कितना है, शुरू वाला वॉल्यूम कितना है, और डिवाइड बाई 1000, ये है बिफोर। जब पानी आप डाल देंगे तो भी तो मोल उतना ही रहेगा, लेकिन मोलरिटी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल तो उतना ही रहेगा। तो नया मोलरिटी नया वॉल्यूम डिवाइड बाई 1000, बट नंबर ऑफ मोल सेम। तो दोनों को इक्वेट कर देना, आप दोनों को इक्वल कर देना, यहाँ पे कर दिया है मैंने इक्वल। और सब सॉल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू जो है वो आपका आ जाएगा 12। तो 12 ml अगर हम ले लें और उसमें हम इतना पानी डाल दें कि 1000 ml सोल्यूशन तैयार हो जाए, तो उसका मोलरिटी 0.2 m होगा। ये इसका मीनिंग होगा। तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर देंगे, मैं इसको फिर से एक बार मैं आपको कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने का, ठीक है। तो आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें शायद 10 ही क्वेश्चन है, एक डीपी में 10 ही क्वेश्चन दूंगा आपको। तो जो ये दिया है देखो, KH2PO4 टाइट्रेटेड अगेंस्ट इतने NaOH। तो देखो क्या है ये जो है ना KH2PO4, KH2PO4 में 2 हाइड्रोजन अभी भी इसके अंदर हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं बेस के साथ। लेकिन प्रॉब्लम के अंदर उसने बोला है कि मैं तो एक ही हाइड्रोजन यूज़ करूँगा, दूसरे को टच नहीं किया इसने। तो आप क्या कीजिए, एक हाइड्रोजन को यूज़ कीजिए, एक रहने दीजिए, एक यूज हो गया। तो केवल एक ही हाइड्रोजन को अगर यूज करना है तो केवल 1 मोल NaOH का जरूरत है। तो कहने का मतलब है बैलेंसिंग क्या है, तो बोलो बैलेंसिंग ये है कि 1 मोल के लिए हमको एक ही चाहिए। सिंपल सा रिलेशन है। चलिए, यानी कि इन दोनों में 1:1 का रेशियो है। अब आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो उसने बोला द वॉल्यूम ऑफ बेस रिक्वायर्ड टू डू दिस इज इतने ml। इसका आपको वॉल्यूम दिया है, ठीक है ना, और इसका मोलरिटी भी आपको दिया है NaOH का, ये ठीक है। और ये आपको इसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिया है, इसका पूरा सैंपल दिया है। तो सैंपल के अंदर कुछ इम्प्योरिटी है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो है A मोल। तो हम लोग बोलेंगे चलो इसका A मोल जो है वो रिएक्शन करता है इतने NaOH के साथ। तो क्या रिलेशन है दोनों में, तो 1 मोल ऑफ दिस कंबाइन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ दिस। तो अगले उसमें जाते हैं, 1:1 का रेशियो रख लेते हैं, हो जाएगा। इसका मोल आपको पता है, इसका अमाउंट मुझे नहीं पता है, A मोल। दोनों में क्या रिलेशन है, बोलो दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों को इक्वल कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना।
ये दोनों इक्वल कर देते हैं और उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे कि इसका ए मोल है, इसका इतना मोल है, तो ए के लिए आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ आपका आ जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू आ जाएगा इतना। फिर इसको आप इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये आ गया हाँ, तो बेटो KH2PO4 और एक मिनट रुक जाओ जरा, चलो ठीक है, 136 इसका मॉलिक्यूलर मास है 136, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 136 से, यहाँ पे 1 बढ़ गया, तो 136 से मल्टीप्लाई करेंगे और पूरे का जो कैलकुलेशन है वो हो गया 0.39। अब परसेंटेज निकालना है तो बोलना कि इतने सैंपल के अंदर ये सैंपल का वेट है और उसके अंदर जो प्योर अमाउंट अभी आपने कैलकुलेट किया है ये प्योर अमाउंट है किसका, KH2PO4 का, तो कितना परसेंटेज है, तो मल्टीप्लाई बाई 100, ये आंसर आपका आ जाएगा। ओके तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो देखो आपको जो दिया है वो है अमोनियम सल्फेट, इम्प्योर है ये, 0.7 ग्राम सैंपल है, तो इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी भी है, XYZ इम्प्योरिटी है, और ये आपका प्योर अमाउंट है इतना, ठीक है ना। 0.7 के अंदर कितना है वो नहीं पता है और वही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसको बॉयल किया इतने NaOH के साथ, इसके अंदर NaOH है, इसके साथ बॉयल किया, जिससे कि सारा का सारा जो अमोनियम वाला पार्ट है, इसका जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया गैस के फॉर्म में बाहर आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। उसके बाद इसने क्या किया है, इसको डाइल्यूट किया 250 ml, यानी ये जो सॉल्यूशन है रिएक्शन होने के बाद इसको 250 ml तक डाइल्यूट किया और उसमें से 25 ml उठाया और उसको रिएक्शन कराया है उसने H2SO4 के साथ। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है तो वो तो एसिड हुआ, तो इसका मतलब ज़रूर यहाँ पे कोई बेस बचा हुआ है, और बेस क्या है, वो है आपका NaOH, ये ठीक है ना। तो यहाँ पे जितना भी आपने NaOH लिया था वो सारा का सारा यूज नहीं हुआ है, कुछ बच गया है, तो बचा हुआ आप NaOH आप मुझे बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे करना है। तो ठीक है, आपके पास NaOH जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, वही जो सरप्लस अमाउंट है, वही रिएक्शन करने वाला है किसके साथ, H2SO4 के साथ। अब H2SO4 इसमें से क्या करना है आपको, एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि आपने 250 ml सोल्यूशन बनाया था उसके अंदर NaOH कुछ एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, इसके अंदर डिज़ोल्व है, आप उसमें से कुछ अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पे कुछ क्या आ जाएगा, NaOH यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इस 25 ml के अंदर कितना NaOH है ये पता लग जाएगा, तो 250 के अंदर कितना होगा वो भी हम पता लगा लेंगे। तो 25 के अंदर कितना है, तो ये आपको दिया है 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल, ये नॉर्मलिटी हटाओ पहले, तो इसका H2SO4 का जो N फैक्टर है वो आपका हो जाएगा 2, तो नॉर्मलिटी मोलरिटी से इसको मोलरिटी में कन्वर्ट कर लूँगा और फिर मैं इसका मोल निकाल दूँगा। तो देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि 25 ml जो है उसके अंदर जो NaOH है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग कितना H2SO4 यूज़ कर रहे हैं, इतना mv/1000, ठीक है ना। तो आपके पास अगर 250 है तो 250 में जो NaOH प्रेजेंट है उसको ख़त्म करने के लिए कितना H2SO4 चाहिए, तो ये जो H2SO4 है वो NaOH के साथ यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो रिएक्शन लिख लेते हैं कि ये जो H2SO4 है वो जो एक्स्ट्रा NaOH है उसके साथ यूज हो रहा है। तो अब लिखिए आपके पास H2SO4 कितना है, 5/1000, तो जो सरप्लस NaOH है वो कितना होना चाहिए, तो बोलो 1 के साथ ये 2, तो ये डबल कर दो, 5 है तो मैंने डबल कर दिया, ये आपका 10 हो गया। अब ये NaOH वो है जो एक्स्ट्रा था, यहाँ पे लिख दो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है। तुम्हारे पास जो अब इस देखो कुछ ये बच गया है और कुछ NaOH जो है यूज हुआ है NH4 ट्वाइस SO4 के साथ, ये ठीक है। तो पहले टोटल हमारे पास कितना था, 20/1000 इनिशियली जो आपको दिया गया था, उसमें से सरप्लस तुमने निकाल दिया है कि जो सरप्लस अमाउंट है वो 10/1000 है। तो ये जो माइनस करने से जो अमाउंट बचा ये वो अमाउंट है जो अमोनियम के साथ यूज होगा। तो आप लिखेंगे अमोनियम के साथ या अमोनियम सल्फेट के साथ जो NH यूज होने वाला है वो ये है। अब इसको बैलेंस कीजिए, यहाँ पे देखिए कि ये आपका ये बनेगा Na2SO4 और NH3 प्लस, तो ये बैलेंस है, देखो 1:2 का रेशियो होगा, ठीक है ना। Na2SO4 को रेफरेंस में देख लो कि Na2SO4 बनाना है तो कितना सोडियम चाहिए, तो 2:1 का रेशियो है। इसका मोल कितना है, ठीक है, तो जितना NaOH का मोल होगा उसका आधा मोल NH4 ट्वाइस SO4 का होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। इसका मोल आपको पता है कि 10/1000 वो अमाउंट है जो अमोनियम सल्फेट के साथ यूज हुआ है, तो इसका अमाउंट कितना होगा, उसका आधा कर दीजिए, इसका अमाउंट, इसको हाफ कर दीजिए, हाफ हो गया, ठीक है।
तो ये वो प्योर अमाउंट है जो कि सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। अब आपको क्या करना है, इसको लेना है, ठीक है। इसको पहले आपको अमाउंट में कन्वर्ट करना है, 132 से मल्टीप्लाई करके इतने ग्राम है। फिर आप इसको परसेंटेज निकालेंगे कि टोटल 0.7 में 0.66 प्योर है, तो 100 में कितना होगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये था, एक तरह से इसको हम बैक टाइट्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है, उस टाइप का प्रॉब्लम हो गया ये। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें क्या दिया है देखो, एक है ASCl सॉल्यूशन, उसका कंसंट्रेशन आपको दिया है 5N, मैं N को हटा रहा हूँ, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई N फैक्टर HCl का 1 होता है। तो इसका मतलब आपके पास 5M सोल्यूशन है और XML है। दूसरा सोल्यूशन जो HCl का है वो मेरे पास है 2N, इसको भी हटा दीजिए और M लिख दीजिए। और इसको 1000 - x इसलिए बोला गया है कि दोनों को मिलाने से हमको 1 लीटर सोल्यूशन तैयार करना है। तो अगर तुम पहले का x मोल मिलाओगे तो अगले वाले का 1000 - x मोल मिलाओ, ताकि दोनों को मिक्स करने के बाद आपको कितना का सोल्यूशन बन जाए, 1 लीटर का सोल्यूशन आपका तैयार हो जाए। तो चलिए फिर XML 5M ये, और 1000 - x और 2M ये, दोनों को मिला दो यहाँ पे। तो दोनों को जब मिलाओगे तो पहले से मोल ये ट्रांसफ़र होगा, दूसरे वाले बीकर से MV डिवाइड बाई 1000। मोल कैसे निकालते हैं, मोल निकालते हैं MV डिवाइड बाई 1000। तो इससे दूसरे वाले से ये वाला हो जाएगा। तो इस बीकर के अंदर कितना H ट्रांसफ़र हो चुका है, वो ये है, दोनों को आप जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दिया। और इसने बोला है कि जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा मिलाने के बाद वो 1000 ml का है और उसका मोलरिटी 4M है, यानी कि इसके अंदर कितना H है वो मैं पता लगा लूँगा कैसे, MV डिवाइड बाई 1000 से। तो इसके अंदर इनडायरेक्ट वे में आप डायरेक्ट वैल्यू दे दिया कि भाई इस सॉल्यूशन के अंदर कितना H है, तो आपके पास इतना H है। ये कहाँ से आया होगा, तो पहले वाले बीकर से ये आया होगा और दूसरे वाले बीकर से ये आया होगा, यानी ये दोनों चीज़ें जोड़ के ये बन जानी चाहिए। अब ये इक्वेशन है आपके पास, इसको सॉल्व कीजिए x के लिए, और x का वैल्यू आप थोड़ा ट्राई करना, तो 2/3 आ जाएगा ये। तो किसी ने करेक्शन के लिए भेजा था मुझे, हाँ, तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर शायद B आएगा, है ना। तो जो भी है आप देख लेना, 2/3 A किसका आंसर है वो आप टिक कर देना उसमें। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ID एडवांस में या मेंस में पूछा जाता है। तो देखो ये आसान प्रॉब्लम है, देखो KMnO4 बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है। KMnO4 के साथ H2O2 का रिएक्शन, तो मैंने बोला था H2O2 का जो एन फैक्टर है वो है 2, और KMnO4 का जो एन फैक्टर है वो 5। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट। आगे लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो खाली इसमें रिलेशन चाहिए था, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 2 मोल KMnO4 रिएक्ट विथ 5 मोल ऑफ H2O2। तो अब इसका मोल निकाल लेते हैं। KMnO4 के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, देखो इतना, तो MV डिवाइड बाई 1000। H2O2 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो 20 ग्राम सैंपल है ये, क्योंकि परसेंटेज अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब 20 ग्राम का ये सैंपल है। तो सैंपल के अंदर प्योर H2O2 कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सपोज ये जो x मोल H2O2 प्योर अमाउंट है, ठीक है ना, और सैंपल है तुम्हारे पास कितना, ये है आपका 20 ग्राम का। तो अब ज़रा सॉल्व करो भाई, दोनों में क्या रिलेशन है। तो ये 2:5 का रेशियो है, अभी हमने बैलेंस किया है, इसका मोल आपको दे दिया है, इसका x मोल आपने मान लिया है। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए x के लिए। तो x को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू बनता है कितना, 0.17 मोल, ठीक है ना। अब इसको तुम क्या करो, ग्राम में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई बाई 34, ये ग्राम आ गया। परसेंटेज निकालने के लिए बोल देना कि 20 ग्राम सैंपल के अंदर 0.578 प्योर है, तो भाई 100 में कितना होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये भी समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये इतना ही था। अब DPP2 के अंदर ईडियोमेट्री मैंने दिया है, अभी मैं फॉरवर्ड करता हूँ आपको, ईडियोमेट्री दिया है। इसमें आपको 10 क्वेश्चन है। देखो पहला दूसरा जो प्रॉब्लम है वो शायद बैलेंसिंग का है, आप लोग ट्राई करेंगे। तीसरा चौथा भी बैलेंसिंग है, बहुत केयरफुली बैलेंस करेंगे और मोल को कोरिलेट करेंगे। तीसरा भी आपका बैलेंसिंग ही है, और शायद 2-3 परसेंटेज का प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा ट्राई करना। MnO2 का भी प्रॉब्लम था इसमें। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका आइडियोमेट्री प्रॉब्लम, मतलब गैसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कितना अमाउंट है कितना नहीं है, ठीक है ना। 7-8 क्वेश्चन, 9-10 भी आपका जो है आइडियोमेट्री प्रॉब्लम है, और 11 और 12 भी, ठीक है ना, और 13-14 ये अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा इसको, ठीक है ना। और मैं इसको, इसका जो सोल्यूशन है, एक दिन का टाइम दीजिए, इसको मैं नेक्स्ट में मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। ओके, थैंक यू।